चलिए अब बात करते हैं आज की राशियों की कि कैसा होगा आपका आज का दिन। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वालों की कि कैसा होगा आज मेष राशि वालों का दिन। आचार्य जी। मेष राशि वालों के लिए आर्थिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, जीवन में नई उमंग पैदा होगी, व्यापार या जमीन से लाभ मिल सकता है। उपाय बता रहा हूँ, लाल गुलाब हनुमान जी को चढ़ाएं। चलिए तो मेष राशि के बाद अब बात कर लेते हैं वृष राशि वालों का कि कैसा रहेगा आज का उनका दिन। वृष राशि वालों के लिए किसी सज्जन पुरुष से संपर्क होगा जो आपके व्यापार तथा व्यवसाय में मदद करेगा। दुर्घटना के भी योग है। उपाय बता रहा हूँ, अपने गुरुओं की सेवा करें। बढ़ते हैं आगे और अब जान लेते हैं कि मिथुन राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। क्या कुछ परेशानियां उनके सामने आ सकती हैं और वो अपनी परेशानियों का हल कैसे कर सकते हैं। आचार्य जी। मिथुन राशि वालों के लिए आमदनी कम और खर्चा अधिक रहेगा, किंतु किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा न करें, नुकसान हो सकता है। उपाय बता रहा हूँ, 11 छुआरे नदी में बहाएं। जी चलिए तो बढ़ते हैं आगे और दोस्तों हमारे टेलीफोन नंबर लगातार इस प्रोग्राम के दौरान आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। अगर कोई समस्या आपके मन में, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं कि आपका दिन कैसा रहेगा, आप क्या कुछ उपाय कर सकते हैं, कोई भी परेशानी अगर आपके जीवन में है तो हमारे साथ आचार्य जी मौजूद हैं। आप सीधे उनसे बात कर सकते हैं। यहाँ पर एक दर्शक जुड़ गए हैं हमारे साथ, रजनी इलाहाबाद से। रजनी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी मैम, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ 4 मार्च सन 1987। जी ये मैम वो सुबह के 12:38 का टाइम है। जी रजनी इलाहाबाद। जी स्थान इलाहाबाद है। रजनी, जन्म समय बताइए। रजनी मैम 12:38 सुबह का 12:38 AM। जी रजनी, क्या जानना चाहते हैं आप। जी मैम, ये मेरी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी और भविष्य कैसा रहेगा। जी देखिए, आपकी कुंडली मेरे सामने है। आपको ये बता रहे हैं, इस समय सूर्य की आराधना करनी पड़ेगी। जल्दी योग खुल रहे हैं। टाइम बता रहा हूँ, 22/2/2013 को। उसके बाद आपको खुशखबरियां मिलेंगी, किंतु अपने इष्ट और अपने गुरु पर भरोसा रखिएगा, उनसे आशीर्वाद लीजिएगा। जी चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर एक और कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ, तुबना मुरादाबाद से। तुबना, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। हेलो जी, सुन रहे हैं आपको। तुबना, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 30 दिसंबर 1989। जी, जन्म स्थान बताइए तुबना। मुरादाबाद। और समय रात को डाउट है, समय में 11 से 12 है, 11 से 12 के बीच का। जी, आपका सवाल क्या है तुबना, क्या जानना चाहती हैं आप। मैम मैं ये जानना चाहती हूँ कि मुझे बहुत बुरे ख्वाब दिखते हैं, तो ये क्यों दिखते हैं, क्या मेरे घर पर किसी का कुछ कराया हुआ है और मेरा आगे भविष्य कैसा रहेगा। जी देखिए, आपका जो आपने पूछा किसी ने कुछ कराया हुआ, आपको ये बता दें, ग्रह दशाओं में राहु की महादशा चल रही है, खत्म होने वाली है, जो कि इसी अक्टूबर में समाप्त हो जाएगी। राहु देव आपके द्वादश भाव पर स्थित है, बृहस्पति और मंगल के साथ। ये बुरे ख्वाब, हड्डियों की परेशानी, नसों की परेशानी और कहीं भी कार्य आपका ना हो पाना, ये इनके इंडिकेशन है। आपको एक बात बता दें, आपको इस समय सिर्फ एक पन्ना धारण करना है, आपका कल्याण होगा। जी दोस्तों, अगर आपको भी कोई समस्या है, अगर आप भी परेशान हैं और हर ओर से अगर आप थक हार चुके हैं, आपको समाधान नहीं मिल रहा, तो हमें कॉल कीजिए। हमारे टेलीफोन नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं तो सीधे हमारे साथ मौजूद है आचार्य जी, जिनसे आप बात कर सकते हैं। यहाँ पर एक दर्शक जुड़ गए हैं हमारे साथ, हेमलता जुड़ गई है हमारे साथ आगरा से। हेमलता, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। चलिए यहाँ पर एक और दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, इंद्रेश शशिपुर से जुड़ गए हैं हमारे साथ। इंद्रेश, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए आप। इंद्रेश, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, कुंडली को आगे बढ़ाते हैं और आपको बता दें दोस्तों कि हमारा आज का विषय है कि अल्प आयु में माता से वियोग क्यों होता है। हमारे साथ आचार्य जी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। आचार्य जी। अल्प आयु में माता से वियोग होने के एक ही कारण है, और वो है जिस जातक की नवम भाव में चंद्र और मंगल नीच राशि के हों, उस जातक को माता से वियोग होता है तथा उस जातक को अल्सर तक की बीमारी हो सकती है। ध्यान रखिएगा। ऐसे में उपाय
किसी विद्वान पुरुष से मिलकर ब्राह्मण से मिलकर करा ले तो इसकी शांति हो सकती है। जी चलिए, तो हमारा आज का विषय यही है दोस्तों। अगर इस विषय से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हैं या अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में समस्याएं क्यों आ रही हैं, अगर आप परेशान हैं और समाधान आपको नहीं मिल रहा है, तो हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर से इस प्रोग्राम के दौरान लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। साथ ही हमारा एक टोल फ्री नंबर भी फ्लैश होगा जिस पर आप मुफ्त में बात कर सकते हैं। तो फोन उठाइए और अपने जीवन की हर समस्या का समाधान जानिए। कुंडली को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं कर्क राशि की। जानते हैं कि कर्क राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा, आचार्य जी। कर्क राशि वालों के लिए सप्ताह आरंभ में मानसिक तनाव तथा पारिवारिक उलझने बढ़ेंगी। क्रोध पर अंकुश लगाएं। उपाय बता रहा हूँ, श्री कार्तवीर्य अर्जुन महाराज देव की आराधना करें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की कि उनका दिन आज कैसा रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए सरकारी नौकरी इत्यादि से उन्नति के योग है। पद उन्नति भी हो सकती है। आमदन के साधन बनते रहेंगे। उपाय बता रहा हूँ, सूर्य को अर्घ प्रदान करें। जी तो अब बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की कि उनका दिन आज का कैसा रहेगा, क्या कुछ समस्या हो सकती है और उनके उपाय क्या है। कन्या राशि वालों के लिए धन लाभ एवं सुख साधन में लाभ होगा। अनजान व्यक्ति से सावधान रहें, अन्यथा मुसीबत बन सकती है। उपाय बता रहा हूँ, माता पिता का आशीर्वाद लें। जी तो बाकी की राशियों का हाल भी हम जानेंगे, उनका दिन भी कैसा रहेगा ये भी हम जानेंगे, क्या कुछ समस्या हो सकती है और हल क्या हो सकता है ये भी बताएंगे आचार्य जी। लेकिन यहाँ पर एक दर्शक जुड़ गई है हमारे साथ, प्रियंका नैनीताल से। प्रियंका, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। चलिए यहाँ पर इलाहाबाद से जुड़ गए हैं नीरज, एक दर्शक हमारे साथ। नीरज, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ, नमस्कार जी नमस्कार। हाँ, मेरी जन्म तिथि है 12 मई सन 1970। जी क्या जानना चाहते हैं आप? सायंकाल शाम को 6 बजे। जी और पंडित जी, मैं 2 बार कैंसर का ऑपरेशन करवा चुका हूँ, काफी ज्यादा परेशान हूँ। जी जी, देखिए आपको बता दें, आपने जो स्वयं ही आपको जो तकलीफ है बता दी है, कोई बात नहीं। उपाय बता रहा हूँ आपको। सृष्टि में विश्वास, श्रद्धा और भरोसा, गुरुजनों का आशीर्वाद, भगवान श्री भोलेनाथ के महामंत्र मृत्युंजय के मंत्र का जाप अगर आप करवा ले 1.25 लाख मंत्र का, तो आपको भगवान श्री दोबारा से ये समझ लीजिए कि पुनर्जन्म दे देंगे। 1.25 लाख मंत्र का महामृत्युंजय जप, आपकी बीमारी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मुझे अपने इष्ट पे भरोसा है, आपको अपने इष्ट पे भरोसा करना होगा। चलिए नीरज, तो उपाय बताए हैं आपको आचार्य जी ने और उम्मीद करते हैं कि इन उपायों को करने से आपकी जो भी समस्या है वो दूर हो जाएगी। यहाँ पर पंकज जुड़ गए हैं हमारे साथ, एक दर्शक ऋषिकेश से। पंकज, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 4 अप्रैल 1990। जी स्थान बताइए पंकज। कि मुझे आगे का कैरियर किस क्षेत्र में बनाना जी चाहिए। पंकज, जन्म स्थान बताइए। जन्म स्थान तो ऋषिकेश। जी समय बताइए पंकज। 8:49। जी अब पूछिए अपना सवाल। गुरुजी, मुझे अपना कैरियर, आगे का कैरियर किस क्षेत्र में बनाना चाहिए। जी आपको ये बता दें, जो डेट ऑफ बर्थ टाइम बताया है, 9वें भाव में मंगल, शनि और राहु। शनि देव मकर लगन के, उच्च के शनि देव। आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम या लोहे से संबंधित कोई भी वर्क करेंगे, आप दिन दुगनी चौगनी तरक्की करेंगे। आपको बता दें, अपने इष्ट श्री शनिदेव को बनाइए, भगवान आपका कल्याण करेगा। जी चलिए, तो यहाँ पर एक दर्शक जुड़ गई है हमारे साथ, सीमा इलाहाबाद से। सीमा, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी हाँ, 13 जुलाई जी 1959। जी सीमा, जन्म स्थान बताइए। जन्म स्थान इलाहाबाद। जी और समय। समय नहीं मालूम। जी समय नहीं पता इन्हें। सीमा, आप पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहती हैं आप? जी, इनका बिजनेस कैसा रहेगा और बिजनेस बहुत खराब चल रही है, मतलब जी सीमा, हो रही है। जी सीमा, आपका सवाल आपके पति से जुड़ा हुआ है, तो चाहेंगे कि आप अपने पति की डेट ऑफ बर्थ ही बताएं।
चलिए यहाँ पर दर्शकों से हमारा निवेदन है कि जब आप हमें कॉल करें अपने सवाल पूछने के लिए, अगर कोई भी समस्या है आपके जीवन में तो समाधान बताने के लिए हमारे साथ आचार्य जी मौजूद है। लेकिन ध्यान रखें कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म स्थान और जन्म का समय बताएं, और साथ ही ये भी बताएं जिसके बारे में आप सवाल पूछना चाह रहे हैं उसकी डेट ऑफ बर्थ भी और उसका भी जन्म स्थान और समय बताएं। यहाँ पर राजरानी जुड़ गई, एक दर्शक हमारे साथ इलाहाबाद से। राजरानी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। हेलो जी, सुन रहे हैं आपको। राजरानी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ जी मैम, मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना। जी, उनकी 10/10/66 जी, और 6:10 शाम को मुरादाबाद। जी, मुरादाबाद। जी, पूछिए अपना सवाल। एक तो उनकी सेहत ठीक नहीं रहती और शरीर में हड्डियों में दर्द रहता है, और दूसरा उनकी जॉब करते हैं सरकारी और उसमें कोई तरक्की नहीं हो रही। जी देखिए, जो डेट बर्थ टाइम बताया उसके अकॉर्डिंग मंगल की महादशा, मंगल षष्ठेश सिंह राशि पे, हालांकि उच्च राशि के हैं। आपको एक उपाय करना होगा इनका स्वास्थ्य ठीक करने के लिए। कारोबार तो आपका दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। टाइम बता रहा हूँ 19/12/2012, इसी साल के बाद सारी परेशानियां हल हो जाएंगी। 7 लौंग के जोड़े, 7 बताशे और साथ ही आप जायफल रखिए और 1 अगरबत्ती का पैकेट। इनके ऊपर से 7 बार उतारिए इन सामग्री को। अगरबत्ती का पैकेट नहीं उतारिएगा और पीपल पे पहुंचाइए, अगरबत्ती जला कर आइए। 24 घंटे में आपके हस्बैंड ठीक हो जाएंगे। जय भवानी। जी, चलिए यहाँ पर अरुण जुड़ गए हमारे साथ उन्नाव से। अरुण, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी, 22/1/77। जी, स्थान बताइए अरुण, जन्म स्थान। उन्नाव। समय 6:10 शनिवार। जी, अब पूछिए अपना सवाल। अरुण, क्या जानना चाहते हैं आप? जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा फ्यूचर, अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहता हूँ, और मेरी जो भी मैरिज होती है, तय होती है, वो टूट जाती है, ऐसा क्या है? जी मंगली है क्या? हम देखिए, मंगली बताते हैं। जो आपकी दशा चल रही है इस समय, शनिदेव अष्टम भाव में कर्क राशि पर विराजमान है और राहु 7 में अंतरदशा में। मैरिज ही नहीं, हर काम में आपके अड़चने परेशानियां पैदा हो रही हैं। ध्यान रखिए, आपको एक ही काम करना है। शनिवार के दिन एक कच्चा सूत लेके उसके 11 जो है पीपल के ऊपर आपने 11 बार लपेटना है और तेल का दिया जलाना। एक राहु का गोमेट डालिए, देखिए आप शनै आपको सारी कामयाबी मिलेंगी। जी, चलिए तो दोस्तों, कुंडली में हम एक छोटा सा विराम ले रहे हैं, रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन फौरन हाजिर होंगे और ब्रेक के बाद भी कुंडली जारी है। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कत्था, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा, विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला। India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं, दूध से सादा पान मसाला। It's fabulous. चलिए दोस्तों, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब जान लेते हैं तुला राशि वालों के बारे में कि उनका दिन आज कैसा रहेगा। आचार्य जी। तुला राशि वालों के लिए खर्च अधिक तथा वृथा की भागदौड़ रहेगी। अकस्मात मुसीबत गले पड़ सकती है, पर स्त्री से सावधान रहें। आपको बता रहा हूं उपाय, 1.25 किलो अनाज दान करें। जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। और
अब जान लेते हैं कि वृश्चिक राशि वालों का दिन कैसा रहेगा, क्या कुछ समस्या हो सकती है, हल क्या है। वृश्चिक राशि वालों के लिए समाज में प्रशंसा होगी तथा यश भी मिलेगा, किंतु मानसिक तनाव के कारण स्वास्थ्य नरम हो सकता है। उपाय बता रहा हूँ, लाल रुमाल का इस्तेमाल करें। जी